सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ डज बीओपी वर्क। तो हमने देखा था कि बीओपी 2 साइड से वर्क करती है। फर्स्ट इज डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट थी हमारी डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज क्रेडिट साइड। सो पता है डेबिट मतलब आउटफ्लो, कंट्री से पैसा बाहर गया, ठीक है। और क्रेडिट मतलब होता है इनफ्लो, यानी कि कंट्री के अंदर पैसा आया। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीओपी, लाइक बीओपी के कितने टाइप्स है। सो नॉर्मली बीओपी के होते हैं हमारे 3 टाइप्स। सो फर्स्ट इज बैलेंस्ड बीओपी and second one is surplus BOP and third one is deficit BOP. So ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स है। सो बैलेंस्ड बीओपी क्या होता है? बैलेंस्ड बीओपी तब होगा जब हमारी डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड होगी, यानी कि जितना पैसा आया और जितना पैसा गया वो क्या हो, इक्वल हो, तब वो क्या होगा हमारा बैलेंस्ड बीओपी, ठीक है। सेकंड होता है हमारा सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी, इसमें जो क्रेडिट साइड होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है मतलब ज्यादा होती है, और जो डेबिट साइड होती है वो कम होती है। लाइक क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें इनफ्लो ज्यादा हुआ, आउटफ्लो कम हुआ। और थर्ड होती है हमारी डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी, इसमें डेबिट साइड ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा हुआ, मतलब पैसा ज्यादा बाहर गया, और इनफ्लो कम हुआ। लाइक डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट। सो ये हमारे बीओपी के टाइप्स। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है हमारा अकाउंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट की डेफिनेशन ये है, इट इज अ अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स विजिबल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इनविजिबल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो इकोनॉमी ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करता है ऑफ इनविजिबल एंड विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में 3 चीजें आती है। कौन सी आती है 3 चीजें? फर्स्ट इज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सेकंड वन इज इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये 3 हमारे करंट अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारे करंट अकाउंट की डेफिनेशन ये है। सो इसके बाद है इसके कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। कंपोनेंट्स है इसके बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। सो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, फर्स्ट कंपोनेंट्स है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकंड है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, थर्ड है यूनिलेटरल सर्विसेज। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो ये विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, उससे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। सो बीओपी के कंपोनेंट्स क्या थे हमारे, विजिबल आइटम्स। तो हमने पढ़ा था उसमें गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विस या फिर टेक्नोलॉजी का लेन देन। हमने कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में देखा था इनविजिबल आइटम्स, तो उसमें हमने पढ़ा था सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। थर्ड है हमारे पास यूनिलेटरल सर्विसेज, लाइक एक तरफ का एसेट्स का ट्रांसफर, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट,
बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल सर्विसेज। सो सेकंड अकाउंट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन ये है, it record all those transactions between residents of a country and rest of the world which cause a change in assets or liabilities of residents of a country or its government, like which cause a change in assets and liabilities। वो चेंज ला रहा है, वो चेंज किस में है, वो ऑनरशिप में है, चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम गवर्नमेंट को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई बार कोई कंपनी खरीदता है, बेचता है, लोन लेता है या लोन की रीपेमेंट करता है, वो सब चीजें हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, सो अब हम कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स को देखेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट्स हमारा कैपिटल अकाउंट का प्राइवेट ट्रांजैक्शन, सेकंड है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, थर्ड है बैंकिंग कैपिटल, फोर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फिफ्थ है हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट है हमारे पास प्राइवेट ट्रांजैक्शन। सो कई बार क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज भी ट्रांजैक्शन करती है, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी बाहर के देश के किसी भी बैंक से लोन ले या किसी भी कंपनी से लोन ले ले, तो उसको हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन में करते हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने नहीं लिया, क्योंकि इसमें तो प्राइवेट है ना, तो गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी ने अपने के लिए क्या लिया, लोन लिया। तो वो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं, जो प्राइवेट बेस पे लिए जाते हैं, उनको हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन में गिनते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। लाइक ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, जब गवर्नमेंट लोन लेगी या लोन देगी, उसको हम ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में गिनते हैं। सो यानी कि जब हमारी गवर्नमेंट लोन लेती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और कंट्री के पास पैसे उधार मांगने जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो थर्ड कंपोनेंट्स हमारे पास बैंकिंग कैपिटल। ठीक है, सो यानी कि कोई भी बैंक है, जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक है या कोई इंडिविजुअल है, अगर हमारा पैसा देश के बाहर किसी भी बैंक में पड़ा है, तब चाहे वो लंदन के बैंक में हो या फिर अमेरिका के बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, तो उसको हम बैंकिंग कैपिटल में कंसीडर करेंगे। सो वो होता है हमारा बैंकिंग कैपिटल। फोर्थ हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइक FDI, यानी कि कोई बाहर की कंपनी ने हमारे यहाँ पर आगे कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है, शोरूम लगाया और अपना काम करा और अपना ब्रांड को कंटिन्यू रखा, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करेंगे। सो फिफ्थ होता है हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि हमारे कुछ शेयर्स खरीद लिए किसी फॉरेन कंपनी ने या फॉरेन पर्सन ने, या फिर अगर हमने किसी बाहर की देश की कंपनी से कुछ थोड़े से शेयर खरीद लिए हैं, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा उन एसेट्स पर, ठीक है, उन एसेट्स के ऊपर, तो वो होता है हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।